जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द कंपटीशन पॉइंट में। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से हर एग्ज़ाम में आजकल, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, आरओ एआरओ का हो, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, चाहे एसएससी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें पुरस्कार और उनके विजेता से संबंधित 1 नंबर के या 2 नंबर के क्वेश्चन आने कंपलसरी हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं जो भारत के, उनमें 10 के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी को पता ही है पुरस्कार, जो भी पुरस्कार हैं उनके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे हम इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में पुरस्कार किस सन में दिया गया है, किस किस को दिया गया है, जैसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, ये सभी के सभी पुरस्कार इस एक वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को पता ही है कि जैसे ही हम पुरस्कारों के बारे में पढ़ते हैं तो पुरस्कारों की शुरुआत करते हैं हम सबसे नंबर 1 पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पढ़ लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है भारतीय साहित्य के लिए, यानी कि भारतीय साहित्य के लिए जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो भारतीय ज्ञानपीठ न्यायालय द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें 11 लाख रुपए का धनराशि इनाम के रूप में दी जाती है। ठीक है, और जो है ज्ञानपीठ सम्मान जो है भारत का सर्वोच्च सम्मान है जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो ज्ञानपीठ सम्मान जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। उन 22 भाषाओं के 22 में जो भी व्यक्ति उल्लेखनीय कार्य करता है या उल्लेखनीय लेखक है साहित्य के, उनको प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में क्या है, साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है और ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाता है। धनराशि इसमें 11 लाख रुपए दी जाती है और इसके अंदर जितनी भी भारतीय संविधान में वर्णित 8वीं सूची की 22 भाषाओं से संबंधित लेखकों को इसमें जो पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता पढ़ लेते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे प्रथम पहले मिला, ये मिला सन 1968 में। ये मिला था सुमित्रा नंदन पंत जी को, उनकी जो रचना थी चिदम्बरा के लिए। ठीक है दोस्तों, सेकंड नंबर पे मिला था 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को। ये किसके लिए मिला था? ये उनकी पुस्तक थी, उनकी रचना थी एक उर्वशी के लिए इनको मिला था। उसके बाद 1978 में मिला था ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आघे को। ठीक है, और इनकी जो कीर्ति थी जिसके लिए मिला था, वो कीर्ति थी कितनी नावों में कितनी बार के लिए इनको पुरस्कार मिला था। अगला पुरस्कार जो मिला था ये मिला था महादेवी वर्मा को, तो उनकी जो पुस्तक थी यामा, उसके लिए मिला था। ये कब मिला था? ये मिला था 1982 में। 1982 के बाद जो पुरस्कार मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये मिला था श्री नरेश मेहता को 1992 में। ठीक है, इसके बाद 1999 में मिला था निर्मल वर्मा को। इसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार 2005 ये मिला था कुंवर नारायण को। उसके बाद नेक्स्ट है 2009 में श्रीलाल शुक्ल को। ठीक है दोस्तों, अगली बार 2013 में मिला था केदारनाथ सिंह को। और 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? कृष्णा सोबती। 2017 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ये मिला था कृष्णा सोबती को। 2018 में का ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन था? ये थे अमिताभ घोष। 2019 में किसे मिला? अकितम अच्युतन नंबिदिरी को। 2020 में नीलामणि फूकन को। और 2021-22 में जो है ये पुरस्कार मिला था दामोदर मावजो को। ठीक है दोस्तों, तो ये था ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में विस्तार से जानकारी, कब ये शुरू हुआ था? 1968 में शुरू हुआ था। ये किसको दिया जाता है? ये भारतीय साहित्य के क्षेत्र में संपूर्ण भारत के जितने भी राज्य हैं और उनकी जितनी भी भाषाएं हैं, उनमें जो लेखक हैं, लेखकों को उनकी प्रसिद्ध कीर्ति के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है।
इसमें 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है और यह साहित्य के क्षेत्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। नंबर 2 पर आता है इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कब शुरू किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार शुरू किया गया था 1954 में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये कौन सा है? यह पुरस्कार भी भारत की जितनी भी संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है तो उनमें से किसी में भी प्रकाशित जो सबसे सर्वश्रेष्ठ साहित्य कीर्ति को पुरस्कार प्रदान करती है। ठीक है, और पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? ये दिया गया था 1955 में। शुरू कब हुआ था साहित्य अकादमी पुरस्कार? 1954 में। और मिला कब था प्रथम बार? ये मिला था 1955 में। जब शुरू हुआ था जब इसकी राशि थी 5,000 रुपये, अब बढ़ाकर कर दी गई है 11 लाख रुपये। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में भी आप देख लीजिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब शुरू हुआ था? 1954 में। सबसे पहले कब मिला? 1955 में। और ये इसकी राशि कितनी है वर्तमान में? तो इसकी कुल धनराशि है 1 लाख रुपये। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता देख लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता जो थे ये 1955 में पहली बार मिला था। तो 1955 में सबसे पहली बार किसको मिला था? ये मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को। उनकी किस रचना के लिए मिला था? हिम तरंगिणी के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला पुरस्कार है, ये मिला था 1956 में। ये किसे मिला था? वासुदेव शरण अग्रवाल को। रचना क्या थी उनकी? पद्मावत संजीवनी व्याख्या। तीसरा मिला था 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को बौद्ध धर्म दर्शन नामक रचना के लिए। 1958 में के लेखक कौन थे? राहुल सांस्कृतायन। तो इनकी किताब क्या थी? मध्य एशिया का इतिहास। 1959 में किसे मिला था? ये मिला था 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को। उनकी कीर्ति थी संस्कृत के 4 अध्याय। अगला पुरस्कार मिला था 1960 में सुमित्रा नंदन पंत को। और कीर्ति क्या थी उनकी? कला और बूढ़ा चांद के लिए मिला था। ठीक है, अगला था 1961 में ये मिला था भगवती चरण वर्मा को। किसके लिए मिला था? भूले बिसरे चित्र के लिए। 1963 में किसे मिला था? ये 1963 में मिला था अमृत राय को। उनकी रचना क्या थी? कलम का सिपाही। ये 10वीं क्लास की 10वीं की हिंदी की किताब का एक चैप्टर है, कलम का सिपाही। अगला मिला था 1964 में। ठीक है, ये मिला था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अघे को। पुस्तक क्या थी उनकी? आंगन के पार द्वार के लिए मिला था। अगला पुरस्कार कब मिला था? 1965 में डॉक्टर नगेंद्र को। किसके लिए मिला था? ये उनकी पुस्तक रचना थी रस सिद्धांत के लिए। नेक्स्ट था 1966 में जैनेन्द्र कुमार को। और पुस्तक क्या थी उनकी? मुक्ति बोध। ठीक है, अगला मिला था 1967 में। यह मिला था अमृतलाल नागर को। और पुस्तक क्या थी? अमृत और विष। 1967 में मिला था हरिवंश राय बच्चन को। और पुस्तक क्या थी उनकी? 2 चट्टानें। 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? श्रीलाल शुक्ल को। पुस्तक थी राग दरबारी। यानी कि आपसे पेपर में साहित्य अकादमी पुरस्कार ना पूछ के ये भी पूछ सकता है अमृत और विष नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो कौन थे? अमृत लाल नागर। ठीक है दोस्तों, तो 1969 में किसे मिला? श्रीलाल शुक्ल को। पुस्तक क्या थी उनकी? राग दरबारी। उससे बाद में 1970 में राम विलास शर्मा को मिला। तो किस पुस्तक के लिए मिला? निराला की साहित्य साधना के लिए। अगला 1971 में नामवर सिंह को मिला। और पुस्तक क्या रचना क्या थी उनकी? कविता के नए प्रतिमान। 1972 में ये मिला भवानी प्रसाद मिश्र को। और पुस्तक थी बुनी हुई रस्सी। यानी कि बुनी हुई रस्सी किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की। इससे पुरस्कारों के साथ साथ कीर्तियों के रचयिता के नाम भी यहाँ साथ के साथ आप कर सकते हैं।
और ये पेपर की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यूपी पुलिस के लिए और यूपीएसआई के लिए। इन्हीं में से क्वेश्चन आपको 1 या 2 नंबर के मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल सभी की सभी चीज़ें याद करके चलिए। ज़रूरी नहीं है कि आपसे पुरस्कार विजेता के नाम ही पूछे या पुरस्कार कब किसको मिला यही पूछे, ये भी पूछ सकता है ये कीर्ति किस लेखक की है। ठीक है दोस्तों, 1973 में मिला था हजारी प्रसाद द्विवेदी को। रचना क्या थी उनकी? आलोक पर्व। 1974 में मिला था शिव मंगल सिंह सुमन। रचना क्या थी उनकी? मिट्टी की बारात। 1975 में किसे मिला था? भीष्म साहनी। पुस्तक थी तमस। 1976 में मिला था यशपाल को और पुस्तक क्या थी? मेरी तेरी उसकी बात। 1977 में मिला था शमशेर बहादुर सिंह, चुका भी हूं मैं। 1978 में मिला था ये भारत भूषण अग्रवाल को, उतना वह सूरज है। 1979 में मिला था धूमिल को और किताब रचना थी उनकी कल सुनना मुझे। 1980 में मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार कृष्णा सोबती को और पुस्तक थी जिंदगी नामा जिंदाबाद। नेक्स्ट है नेक्स्ट है 1981 में त्रिलोचन को। पुस्तक रचना क्या थी? ताप के तारण हुए देव। 1982 में हरिशंकर प्रसाई को विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए मिला था। 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को मिला था और ये मिला था खुंटी पर टंगे लोग नामक रचना के लिए। 1984 में रघुवीर साहे को और रचना क्या थी उनकी? लोग भूल गए हैं। 1985 में निर्मल वर्मा को मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार और ये मिला था उनकी रचना कव्वे और काला पानी के लिए। 1986 में मिला था केदारनाथ अग्रवाल को और रचना थी उनकी अपूर्व। 1987 में मिला था श्रीकांत वर्मा को, रचना थी मगध। 1988 में मिला था ये नरेश मेहता को और रचना थी उनकी अदण्या। 1989 में मिला था केदारनाथ सिंह को और ये रचना थी इनकी अकाल में सारस। 1990 में मिला था ये शिव प्रसाद सिंह को और रचना थी उनकी नीला चांद। ठीक है दोस्तों, 1991 में मिला था गिरीश कुमार माथुर को मैं वक्त के हूँ सामने नामक रचना के लिए। 1992 में मिला था ये गिरिराज किशोर को और रचना थी उनकी ढाई घर। 1993 में मिला विष्णु प्रभाकर को, रचना थी उनकी अर्धनारीश्वर। 1994 में ये मिला था भगवती प्रसाद वाजपेयी को कहाँ नहीं वही नामक रचना के लिए मिला था ये। ठीक है, 1995 में मिला था कुंवर नारायण को और ये था कोई दूसरा नहीं नामक रचना के लिए। 1996 में सुरेंद्र वर्मा, रचना थी मुझे चांद चाहिए। 1997 में मिला था लीलाधर जगूड़ी को अनुभव के आकाश में चांद नामक रचना के लिए। 1998 में मिला था अरुण कमल, रचना थी नए इलाके में। 1999 में मिला था विनोद कुमार शुक्ल को दीवार में एक खिड़की रहती थी। और सन 2000 में मिला था मंगलेश डबराल, हम जो देखते हैं। 2001 में मिला था अलका सरावगी और ये मिला था रचना के लिए कली कथा वाया बाईपास। 2002 में मिला था राजेश जोशी को और रचना थी उनकी दो पंक्तियों के बीच। 2003 में मिला था कमलेश्वर को, रचना थी कितने पाकिस्तान। 2004 में मिला था वीरेन डंगवाल को और रचना थी दुष्चक्र में सृष्टा। 2005 में ये मिला था मनोहर श्याम जोशी को और रचना थी के आप। 2006 में मिला था ये ज्ञानेंद्र को और रचना थी इनकी पति संश्यामा। 2007 में मिला था ये अमरकांत को इन्हीं हथियारों से।
नामक रचना के लिए। 2008 में गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद रंग के लिए। 2009 में 2009 में ये मिला था कैलाश वाजपेयी को और रचना थी उनकी हवा में हस्ताक्षर। 2010 में मिला था उदय प्रकाश को और रचना थी मोहनदास। 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था काशीनाथ सिंह को और रचना थी उनकी रेहन पर रघु। ऐसे ही 2012 में चंद्रकांत देवताले को मिला था और ये मिला था पत्थर फेंक रहा हूं के लिए। 2013 में मृदुला गर्ग को और रचना थी बिल्कुल बंद। 2014 में मिला था रमेश चंद्र साहा को, रचना थी विनायक। 2015 में रामदरस मित्र आपकी हंसी नामक रचना के लिए। 2016 में नासिरा शर्मा, रचना थी इनकी पारिजात। और 2017 में मिला था ये रमेश कुंतल को और उनकी रचना थी मेघ। 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार चित्रा मुदगल को और रचना थी पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए। 2019 में पुरस्कार मिला था नंद किशोर आचार्य को छीलते हुए अपने को। नेक्स्ट है 2020, ये मिला था अनामिका को और रचना थी टोकरी में दिवंगत यानी कि थेरी गाथा। 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दया प्रकाश सिन्हा को और रचना थी इनकी सम्राट अशोक। 2022 में मिला था बद्री नारायण को और रचना थी तुमड़ी के बाद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये है नंबर 3 और इस सम्मान का नाम है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से यही बनता है। तो ये दिया जाता है के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, और इसमें नगद राशि कितनी दी जाती है? नगद राशि 3 लाख रुपए दी जाती है। और ये किसको मिलता है? किसी भी व्यक्ति जिसकी कोई भी साहित्यिक कीर्ति पिछले 10 वर्षों में हिंदी में प्रकाशित हुई है, यह इनाम उस व्यक्ति को दिया जा सकता है। ठीक है, व्यास सम्मान प्राप्त विजेता। व्यास सम्मान कब शुरू हुआ? 1991 में। और ये सबसे पहले किसे मिला? रामविलास को। और किस रचना के लिए मिला? भारत की प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी आलोचना के लिए। 1900 दोबारा मिला 1992 में शिव प्रसाद सिंह और रचना थी उनकी नीला चांद। 1993 में गिरिजा कुमार माथुर को मिला मैं वक्त के हूँ सामने नामक रचना के लिए। 1994 में ये मिला धर्मवीर भारती को और रचना थी अंधा युग। 1995 में मिला कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं नामक रचना के लिए। 1996 में मिला राम स्वरूप चतुर्वेदी को और रचना थी उनकी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लिए। 1997 में केदारनाथ सिंह को मिला था, रचना थी उनकी उत्तर कबीर। 1998 में मिला गोविंद को और रचना थी मांगने वाला घर। 1999 में मिला श्रीलाल शुक्ल को और रचना थी विश्रामपुर का संत। 2000 में मिला गिरिराज किशोर को, रचना थी पहला गिरमिटिया। 2001 में पुरस्कार मिला रमेश चंद्र साहा को, रचना थी आलोचना का पथ। 2002 में कैलाश वाजपेयी को पृथ्वी का कृष्ण पक्ष के लिए। 2003 में मिला ये चित्रा मुदगल को और रचना थी उनकी आवा। 2004 में मिला मृदुला गर्ग, रचना थी उनकी कंठ गुलाब। 2005 में मिला ये चंद्रकांता और रचना थी उनकी कथा सरित सागर।
2006 में मिला परमानंद श्रीवास्तव को और दक्षिणा थी इनकी कविता का अर्थात। 2007 का व्यास सम्मान पुरस्कार मिला कृष्णा सोबती को और दक्षिणा थी समय सरगम। 2008 में मिला मन्नू भंडारी को एक कहानी यह भी के लिए। 2009 में मिला अमरकांत को, रचना थी इन हथियारों से। 2010 में मिला विश्वनाथ तिवारी को फिर भी कुछ रह जाएंगे के लिए। और 2011 में मिला रामदरस मिश्र को, रचना थी उनकी आम के पत्ते। 2012 में मिला ये नरेंद्र कोहली को ना भूतो न भविष्यति के नामक रचना के लिए। 2013 में मिला विश्वनाथ त्रिपाठी को व्योमकेश दरवेश नामक रचना के लिए। 2014 में कमल किशोर गोयंका और रचना थी प्रेमचंद की कहानियों का कथा क्रमानुसार अध्ययन। 2015 में सुनीता सेन और रचना थी क्षमा। 2016 में ये मिला था सुरेंद्र वर्मा को और रचना थी काटना समी का वृक्ष पदम पंखुरी की धार से। 2017 में मिला ममता कालिया को और ये मिला था दुखम सुखम नामक रचना के लिए। 2018 में लीलाधर जगुड़ी, रचना थी जितने लोग उतना प्रेम। 2019 में मिला था ये नासिरा शर्मा को कागज की नाव नामक पुस्तक के लिए। 2020 में मिला था शरद के पगारे पाटलिपुत्र की सामग्री को। 2021 में असगर वजाहत महाबली। 2022 में ज्ञान चतुर्वेदी, रचना थी उनकी पागल खाने के लिए। नंबर 4 है भारत भारती पुरस्कार। ठीक है, इसमें कितनी धनराशि दी जाती है? 5,02,000 रुपये। और ये दिया किसके जाता है? ये उत्तर प्रदेश सरकार का है और ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। ठीक है, भारत भारती पुरस्कार विजेता 1982 में ये मिला महादेवी वर्मा को। उसके बाद 1990 में मिला धर्मवीर भारती को। 1998 में मिला डॉक्टर जगदीश गुप्त को और 2001 में मिला जानकी वल्लभ शास्त्री को। 2006 में परमानंद श्रीवास्तव को। 2007 में रामदरस मिश्र को। 2008 में किसे मिला ये पुरस्कार? केदारनाथ सिंह को। 2009 में महीप सिंह। 2010 में कैलाश वाजपेयी को और 2011 में गोविंद मिश्र को। 2012 में गोपाल दास नीरज को मिला ये पुरस्कार। 2013 में दूधनाथ सिंह को। 2015 में विश्वनाथ त्रिपाठी को और 2017 में मिला था डॉक्टर आनंद प्रसाद दीक्षित को। 2018 में उषा किरण खान। 2019 में सूर्य बाला जो उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। 2020 में सूर्य बाला को दोबारा से और 2021 में डॉक्टर रमाकांत त्रिपाठी को। ठीक है दोस्तों, तो ये था भारत भारती पुरस्कार। किसे दिया जाता है ये उत्तर प्रदेश से हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। उत्तर प्रदेश में के व्यक्तियों को ये मिलता है और इसकी जो धनराशि है ये है 5,02,000 रुपये। तो ये दोस्तों भारत भारती पुरस्कार खत्म हो चुका है। ये कितने व्यक्तियों को मिला है आज तक? तो ये टोटल 18 आदमियों को भारत भारती पुरस्कार मिला है। तो पांचवें पुरस्कार की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा पुरस्कार है मूर्ति देवी पुरस्कार। तो इस पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है,
और इस पुरस्कार में क्या क्या मिलता है? 4 लाख रुपए नगद, प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और वाग देवी की प्रतिमा। तो ये सभी चीज़ें इसके साथ में ऐड ऑन होती हैं। ठीक है, चलते हैं मूर्ति देवी पुरस्कार विजेता। कितने पुरस्कार विजेता है टोटल मूर्ति देवी पुरस्कार विजेता? तो ये अब तक मिला है 19 व्यक्तियों को। तो ये 1984 से शुरू हुआ। सबसे पहले मिला ये लेखक वीरेंद्र कुमार को। उसके बाद 1988 में मिला विष्णु प्रभाकर को। 1989 में मिला विद्यानिवास मिश्र को। तो इससे मूर्ति देवी पुरस्कार से संबंधित कैसे सवाल आते हैं कि निम्न में से किसको मूर्ति देवी पुरस्कार मिला? तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो 1990 में क्या हुआ? 1990 में मूर्ति देवी पुरस्कार विजेता थे मुनि श्री नागराज। 1992 में पुरस्कार मिला कुबेरनाथ राय को। उसके बाद 1993 में श्यामा चरण दुबे को पुरस्कार मिला ये। 1995 में निर्मल वर्मा को और 2000 में गोविंद चंद्र पांडे को पुरस्कार दिया गया। 2001 में राम मूर्ति त्रिपाठी और 2002 में यश देवस्थले। 2003 में मिला था कल्याणमल लोढ़ा को। 2005 में मिला था राम मूर्ति शर्मा को। 2006 में मूर्ति देवी पुरस्कार जो मिला था ये मिला था कृष्णा बिहारी मिश्र को। 2011 में मिला था गुलाब कोठारी को और 2014 में मिला था विश्वनाथ त्रिपाठी को। 2015 में मिला था कोल कलूरी इनोज को। ठीक है दोस्तों, 2016 में मिला था MP वीरेंद्र कुमार को और 2017 में जॉय गोस्वामी को और 2019 और लास्ट में डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ये भारत भारती पुरस्कार भी खत्म। नेक्स्ट है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। ठीक है, ये मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार किसे दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाला पुरस्कार है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। स्थापना कब हुई थी इसकी? ये हुई थी 1923 में और इसे शुरू किसने किया था? पुरुषोत्तम दास टंडन ने, जिनकी अभी इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी है श्री पुरुषोत्तम दास टंडन यूनिवर्सिटी। और ये पुरस्कार बंद कर दिया गया भारत में और 2007 में इसे बंद कर दिया गया। ठीक है, और देख लेते हैं मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार काशी के एक प्रसिद्ध मंगला प्रसाद परिवार के द्वारा प्रयाग स्थित हिंदी साहित्य सम्मेलन के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार किसे मिला। दक्षिणाकार थे वियोगी हरि और दक्षिणा थी वीर सतसई। अगला पदम सिंह शर्मा को मिला और दक्षिणा थी बिहारी सतसई की भूमिका। नेक्स्ट मिला अयोध्या सिंह अरिहोद, इनकी रचना थी प्रिय प्रवास, उसके लिए मिला। मैथिली शरण गुप्त साकेत के लिए। जयशंकर प्रसाद कामायनी के लिए। मंगला प्रसाद उपाध्याय, ये मिला था उनकी रचना जीवन चक्र के लिए। नेक्स्ट मिला था रामचंद्र शुक्ल को, उनकी रचना रस मीमांसा के लिए। नेक्स्ट मिला महादेवी वर्मा को, उनकी रचना थी दसवीं और नीरजा। नेक्स्ट मिला जैनेन्द्र को, उनकी अपनी रचना थी परख। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मिला हजारी प्रसाद द्विवेदी को और ये मिला उनकी रचना कबीर के लिए। नेक्स्ट मिला डॉक्टर संपूर्णानंद समाजवाद नामक रचना के लिए। उससे नेक्स्ट मिला नरेश मेहता को और रचना थी उनकी संशय की एक रात के लिए।
नेक्स्ट मिला जयचंद्र विद्यालंकार को, और दक्षिणा थी भारतीय इतिहास की खोज। और सबसे लास्ट था बलदेव उपाध्याय भारतीय दर्शन के लिए मिला। तो टोटल मूर्ति देवी पुरस्कार कितने व्यक्तियों को मिला अब तक? सॉरी, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार अब तक कितने आदमियों को मिला टोटल? ये मिला है टोटल 14 आदमियों को। नेक्स्ट पुरस्कार है नंबर 7 बिहारी पुरस्कार। ठीक है, तो बिहारी पुरस्कार कौन से फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा। ठीक है, और 1991 में इसे शुरू किया गया। किसके लिए? रीतिकाल के जो प्रसिद्ध कवि थे बिहारी लाल के नाम पर इस पुरस्कार की स्थापना 1991 में। और बिहारी पुरस्कार के लिए जो धनराशि निर्धारित की गई है वो की गई है 2.5 लाख रुपए। यानी कि इससे जो क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं? बिहारी पुरस्कार किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये किया गया के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। बिहारी पुरस्कार कब शुरू किया गया? 1991 में। और बिहारी पुरस्कार का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो जो रीतिकाल के प्रमुख कवि थे बिहारी लाल, उनके नाम पर इस पुरस्कार की स्थापना की गई। और इसकी धनराशि कितनी होती है? यह है 2.5 लाख रुपए। बिहारी पुरस्कार विजेता, बिहारी पुरस्कार विजेता जो थे सबसे पहले थे, ये 1991 में मिला था जयसिंह नीरज को, और इनकी कीर्ति थी ढानी का आदमी। नेक्स्ट मिला 1992 में नंद चतुर्वेदी को, और कीर्ति थी उनकी यह समय मामूली नहीं के लिए। 1993 में हरीश भादानी, रचना थी उनकी पितृकल्प। नेक्स्ट है 1994 में नंद किशोर आचार्य, रचना थी उनकी दक्षिणा का समय। 1995 रचनाकार है हमीदुल्ला, और रचना है हर बार। उससे नेक्स्ट है 1996 विजेंद्र, और रचना थी उनकी ऋतु का पहला फूल। नेक्स्ट है 1997 ऋतुराज रचनाकार थे, और रचना थी उनकी सूरत नीरथ। नेक्स्ट है 1998 रचना थी विश्वभरनाथ उपाध्याय, और रचना थी विश्वबाहु परशुराम। नेक्स्ट है 1999 में प्रभा खेतान, रचना है पीली आंधी। और 2000 में किसे मिला? बशीर अहमद मयूक को, रचना थी उनकी अवधू अनहद नाद सुने। 2001 में किसे मिला? कल्याणमल लोढ़ा को, वागदार नामक रचना के लिए। तो नेक्स्ट है 2002 में किसे मिला? विजयदान देथा, रचना थी सपन प्रिया। उसके बाद 2004 में मरुधल मृदुल, इनकी रचना थी आसपास। 2006 में थे अलका सरावगी, रचना थी शेष कादम्बरी। 2007 में किसे मिला? यशवंत व्यास को, और रचना थी कामरेड गौड़ है। 2008 में नंद भारद्वाज, और इसे मिला था इनकी रचना जगह जैसी जगह। 2009 में मिला था हेमंत शेष को, और रचना थी जगह जैसी जगह के लिए। 2009 में मिला था 2010 में मिला था गिरिधर राठी को, अंत के संशय। 2011 में मिला ये अर्जुन देव चारण को, और रचना थी उनकी घर तो एक नाम है भरोसे रे। 2012 में हरिराम मीणा को मिला, और रचना थी धूनी तपे तीर। ठीक है दोस्तों। 2013 में मिला चंद्र प्रकाश धवल को, और रचना थी हीणा मनु साधवन चरना। नेक्स्ट ये 2014 में ओम थानवी को, और रचना थी मुअन जोदड़ो के लिए। 2015 में डॉक्टर भगवती लाल व्यास, और रचना थी कथा सुन आवे है शब्द। और 2016 में सत्यनारायण, रचना थी ये एक दुनिया।
2017 में विजय वर्मा को और दक्षिणाथीन की लोकावलोकन के लिए। 2018 में मनीषा कुलश्रेष्ठ को लिए दक्षिणाथीन की सौपन 5। 2019 में आयदीन सिंह भाटी तो दक्षिणाथीन की औंख हीरा हरियल सपना। और 2020 में मोहन कृष्ण बोहरा तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। 2021 में मिला था ये मधु कंकरिया को हम यहाँ थे नामक रचना के लिए। और 2022 में माधव हाड़ा दक्षिणाथी पचरंग चोला पहर सखी दी। नंबर 8 और लास्ट है ये सबसे, ये है साला का सम्मान सूची। ठीक है, और हिंदी अकादमी एक श्रेष्ठतम साहित्यकार को सलास का सम्मान प्रतिवर्ष देती है। यानी कि प्रतिवर्ष सलास का सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो इसका आंसर होगा हिंदी अकादमी के द्वारा। तो इसमें क्या मिलता है, 5 लाख रुपए धनराशि, प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं सलास का सम्मान किसे किसे मिला और कब कब मिला। तो सलाह का सम्मान 1986-87 में शुरू हुआ और सबसे पहले मिला रामविलास शर्मा को। नेक्स्ट 1987-88 में मिला विष्णु प्रभाकर को। 1988-89 में मिला गिरजा कुमार माथुर को। नेक्स्ट 1990-91 में मिला नामवर सिंह को। 1994 और 95 में मिला विजेंद्र। 1995-96 में किसे मिला, नरेंद्र कोहली को। और 1996-97 में किसे दिया गया, कृष्ण चंद्र शर्मा भिक्कू। और 1997-98 में किसे मिला ये, निर्मल वर्मा को। और 1998-99 में मिला ये गोपाल प्रसाद व्यास को। 1999 से 2000 में मिला ये भीष्म प्रसाद साहनी को। ठीक है, आगे है 2000 और 2001 में कृष्णा सोबती को मिला। 2002 और 2003 में कमलेश्वर को मिला। 2003 और 4 में ये मिला था राजेंद्र यादव को। 2004 और 5 में किसे मिला था, नेमी चंद्र जैन को। 2005-06 में किसे मिला था, कुंवर नारायण को। 2008 में मिला था, 7-8 में मिला था ये प्रभाकर जोशी को। 2008-9 में मिला ये प्रभाष जोशी को, सॉरी 7-8 में मिला प्रभाष जोशी को। और 2008 और 9 में मिला ये केदारनाथ सिंह को। ठीक है, उसके बाद 2010-11 में ये मिला अरविंद कुमार को। उसके बाद 2016 और 17 में मनोज पांडे। और 2017-18 में थे जावेद अख्तर। और 2017-18 में किसे मिला, जावेद अख्तर को। और 2018-19 में मिला था विश्वनाथ त्रिपाठी को। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के पुरस्कार विजेता, उनके नाम और उनकी रचनाओं की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको 3 तरह के क्वेश्चन सोल्व कराए हैं। इसमें आपकी रचनाएं भी आ गई, रचना उनके लेखक कोई पूछ सकता है, या कोई भी पुरस्कार कब शुरू हुआ, किसने शुरू करवाया, इसके बारे में भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि अन्य विद्यार्थियों तक इस वीडियो का लाभ पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।